नमस्कार, मैं विदोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आजकल वायरल ऑडियो और वीडियो का जमाना है। कब किसका कौन सा ऑडियो और वीडियो वायरल हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सदर तहसीलदार का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसके कुछ समय बाद ही एक और ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिसकर्मी की और एक व्यक्ति की बातचीत रिकॉर्ड है। लेकिन इस घटना के पीछे असली कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस वायरल ऑडियो को सुनिएगा। लेकिन वायरल ऑडियो को सुनने के बाद आप पूरी खबर देखिएगा, तभी इस वायरल ऑडियो की सच्चाई भी आप जान पाएंगे। हेलो, अरे चौकी इंचार्ज बोल रहा हूँ, सुन नहीं पड़ रहा? हाँ सर, अब बोलिए। जय, आइए चौकी पर आइए। अभी सर ठीक है, अभी कहीं पर आए हुए हैं, अभी आएंगे। अभी कहीं नहीं, मारते हुए लाऊंगा, बता दे रहा हूँ। क्या चीज? चले आओ, चुप पे इज्जत से चले आओ चौकी पर। ठीक है, तुम्हारी इज्जत चालू हो तो चौकी चले आओ, बता दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 1 घंटे में सर आएंगे। 1 घंटा नहीं, आओ अभी आधा घंटे में। ठीक है, तो कहीं पे हैं सर, अभी 1 घंटे में आ जाएंगे। नहीं आओगे तो मुझे लाना आता है। ठीक है ठीक है। कब से बुला रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे तो सर कल फंक्शन था, बाबू का मुंडन था, उसमें सब रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे। और उसके बाद जाकर के घर पे धमकी दे रहे हो? घर पे हम कहाँ लिए धमकी देंगे? अभी बताता हूँ तुमको, तुम आधे घंटे करना नहीं आते हो तो बताता हूँ तुमको। ठीक है ठीक है। आपने अभी जो वायरल ऑडियो सुना है, इस वायरल ऑडियो में एक पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति की आवाज है, जिसमें पुलिसकर्मी व्यक्ति को थाने पर आने के लिए या चौकी पर आने के लिए कह रहा है। लेकिन ये सिर्फ वो ऑडियो का वो हिस्सा है, वायरल का वो हिस्सा है जो कि बीच में समाज में प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी सी अलग है। आपको बताना चाहेंगे कि पीड़ित महिला ने एक जो है तहरीर दी थी, एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके आधार पर संबंधित व्यक्ति को थाने पर बुलाया गया था। और आपको यह भी बताते चले कि इस थाने पर बुलाने से पहले, इस बातचीत से पहले और इस वायरल ऑडियो से पहले दो सिपाही यानी कि 2 पुलिस वाले उस व्यक्ति के घर पे भी गए थे जिसके नाम से तहरीर पड़ी थी। और उस व्यक्ति ने उस समय यह बताया था कि उसके घर में मुंडन का कार्यक्रम है, इस नाते वो बाद में आएगा। उसके बावजूद, उसके बाद नहीं आने के बाद जब ये बातचीत हुई तो रिकॉर्ड करके इसको वायरल किया गया। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि ये तो एक छोटी सी बानगी है, लेकिन महिला से जुड़ा ये मामला था। ये मामला जो था एक महिला से जुड़ा था। और आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं को लेकर और कानून व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वालों को लेकर उन्होंने अपने एक बयान में क्या कहा था, यह आप आगे की खबर में सुनिएगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक भाषण का छोटा सा अंश देखा, जिसमें वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को लेकर बहुत ही सख्त लहजे में थे। आपको बताते चलें कि ये जो पूरा मामला था, ये पिपराई क्षेत्र की एक महिला का था, जहां पे दैनिक नित्य कर्म के लिए वो महिला गई थी, जैसा उस महिला का आरोप था। और उसके बाद 2 भाइयों पर जो उसने आरोप लगाए थे, वो लोग टॉर्च लेकर चले गए थे, जिससे उसको शर्मसार होना पड़ा, ऐसा महिला ने लिखित प्रार्थना पत्र देकर बताया था। चूंकि मामला महिला से जुड़ा था, इसलिए पुलिस को कार्रवाई भी करनी थी, और यदि ज्यादा देर होती तो जाहिर सी बात है कि फिर मामला उच्च अधिकारियों के पास आ जाता और उसके बाद शायद जो गाज गिरती वो कहीं ना कहीं चौकी इंचार्ज पर ही गिरती।
आपको बताते चलें कि पुलिस से भले ही लोगों को नाराजगी हो, लेकिन चाहे किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भैंस खो जाए, किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी की आलू की चोरी हो जाए और कभी आसमान में गलत तारा निकल जाए या कोई भी घटना हो, जरूरत पुलिस की ही पड़ती है। जब हम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं और किसी पुलिया पर अगर दो पुलिस वाले अगर बैठे होते हैं तो सबसे पहला ख्याल मन में यही आता है कि वसूली के लिए बैठे हों। लेकिन उसी रास्ते पर, उसी सुनसान रास्ते पर जब व्यक्ति की गाड़ी खराब हो जाती है और वहां पे जब दो पुलिस वाले होते हैं, तब हमारे मन में यही चीज आती है कि वो पुलिस वाले तब तक वहां रहे जब तक कि हमारी गाड़ी बन नहीं जाती। दुश्मनी सबकी जो है पुलिस से ही है, नाराजगी पुलिस से ही है, लेकिन सुरक्षा भी पुलिस से ही चाहिए। किसी के ऊपर गोली चल जाए तो उसको जो गनर है वो पुलिस वाला ही चाहिए। हम किसी का ना तो मान मर्दन कर रहे हैं, ना हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। खबरों की सत्यता और तथ्य को जांच कर खबरें चलाना हमारा जो है काम है और वो काम हम अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि जब हमने जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे थे, हमने जब उससे बात की, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उसका पहला लहजा यह था कि थाने पे लोगों ने पैसा लेकर उनको थाने पर बुलाया था, यानी कि पहला आरोप। उसके बाद उस व्यक्ति का दूसरा आरोप यह था कि जब उन्होंने फोन पे जब बात की तो ये उनकी पहली बार चौकी इंचार्ज से बात हो रही थी और उस वक्त वो थाने ही जा रहे थे और थाने के बगल में ही थे। और लेकिन फोन में जब आपने ऑडियो सुनी होगी तो उन्होंने ये बताया कि उनको 1 घंटे लगेंगे, कहीं और है। अब सवाल ये आता है कि जब व्यक्ति की बातों में इतनी जो है घुमावदार हैं, जो बातें समझ ही में नहीं आ रही, इतनी लच्छेदार बातें करना, जलेबी की तरह बातें करना, कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर दर्शाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे थे कहीं ना कहीं से उसमें कोई ना कोई तो सच्चाई रही हो। और आपको यह भी बताते चलें कि जहां तक हमें प्राप्त जानकारी है, दोनों पक्षों ने आपस में समझौता भी कर लिया था। उसके बाद इस ऑडियो को वायरल किया गया। अब ऑडियो को वायरल करने के पीछे किसकी क्या मंशा थी वो तो अलग बात है। सदर तहसीलदार के हुए प्रकरण में चलिए उनकी गलती थी कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस ऑडियो जो वायरल की गई है इसमें कहीं कोई ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं है जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि चौकी इंचार्ज या चौकी प्रभारी से गलती ये हो गई कि अगर एक तहरीर पड़ी थी तो बकायदा उनको बैंड बाजा बारात लेकर जाना चाहिए था, फूलों की माला होनी चाहिए थी, स्वागत होना चाहिए था कि आपके लिए एक तहरीर पड़ी है और एक महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, इसलिए आपका थाने में स्वागत किया जाना है और आपको सम्मान दिया जाए। पुलिस का काम यह होता है कि अगर कोई तहरीर उसको मिलती है तो उसकी जांच करना, जांच करने के बाद अगर मामला सही पाया जाता है, सत्यापन के बाद मुकदमा दर्ज करना, विवेचना करना। पुलिस ऐसा भी नहीं करती है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अगर तहरीर पड़ गई तो उसके बाद सीधे तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है। व्यक्ति को यह भी सोचना चाहिए कि यदि इसकी कोई गलती नहीं है और साक्ष्य नहीं है तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता है। प्रथम दृष्टया हम भारत में रहते हैं, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जब उस व्यक्ति से बात की गई तो उसके इतने आरोप थे कि उन आरोपों को अगर हम सुनाएं तो कम से कम उसकी 14 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है, खबर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर संबंधित कोई भी अधिकारी अगर हमसे उस ऑडियो की डिमांड करता है तो वो ऑडियो हम जांच के लिए उपलब्ध करा देंगे, जिसकी वो फॉरेंसिक जांच करा सकते हैं। व्यक्ति ने अपने नाम की पुष्टि भी की है और वो ऑडियो हमारे पास संरक्षित भी है और उसमें आरोपों की भरमार है। लेकिन जब हमसे उनसे यही पूछा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ था कि आपके पास इसका कोई सबूत है, उन्होंने यही कहा कि ये सिर्फ बातें हैं और इसका कोई सबूत उनके पास नहीं है। लेकिन उनसे थाने में अभद्रता की गई, इसका भी उन्होंने आरोप लगा दिया। जबकि अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि हर थाने में आज की डेट में कैमरे लगे हुए हैं। इस पर उन्होंने ये कहा कि जब उनके साथ ऐसा कुछ गलत किया जा रहा था तो उनको कैमरे से किनारे लेके चला गया, या फिर जो चौकी इंचार्ज थे वो कैमरे से आउट ऑफ फोकस हो गए। अब इतनी बातें, इतनी प्लानिंग एक छोटे से तहरीर में क्या की जा सकती हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब जो भी सच्चाई हमारे सामने आई, हमने दोनों पक्षों से बात करने की भी कोशिश की, उनका
जो भी सबूत था, एविडेंस था, जो कॉल रिकॉर्डिंग थी, वो हमारे पास संरक्षित है। जब भी किसी को जरूरत होगी उसको हम उपलब्ध करा देंगे। हमारे संज्ञान में जो आया, जो हमारी फाइंडिंग थी, उसके आधार पर यह खबर है। और पुलिस का जो काम है, पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन पीड़ित व्यक्ति ने जो ये आरोप लगाया है, पीड़ित नहीं कह सकते हैं, उनके ऊपर आरोप था। बाकी मामला तो खैर अब जब समझौता हो चुका है तो खत्म ही हो चुका है, लेकिन वायरल ऑडियो करने के पीछे उनकी क्या मंशा थी ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बात करने का ये कहा गया कि बहुत गंदे तरीके से बात की गई, इसमें हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। अब ये जनता के ऊपर है कि आखिर गलती किसकी थी और उच्च अधिकारी मामले को किस गहनता से जांच करके क्या कार्यवाही करते हैं। हमारा काम सिर्फ खबर को संज्ञान में लाना था, फाइंडिंग करना था, एनालिसिस करना था, और उसी एनालिसिस के आधार पे हमने ये खबर बनाई है। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।